वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, एक्सेट्रा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू सर्वाइव। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको जिंदा रहने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है। आप सभी को पता है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, हर एक को खाना तो चाहिए ही चाहिए। बिना फूड के कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। अब जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है मैं प्लांट के रिस्पेक्ट में ही बता रही हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, तो हम ज्यादा फोकस प्लांट के ऊपर ही करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है और रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, तो जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं बेसिकली सभी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो एनर्जी कहाँ से डराइव करते हैं? वो फूड से एनर्जी डराइव करते हैं। और फूड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के अंदर। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो न्यूट्रिएंट है वहीं से हम क्या करते हैं? एनर्जी डराइव करते हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो ये सारे क्या है? ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट और एनिमल को चाहिए होते हैं। इनमें से जो एनर्जी गिविंग है न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उन सभी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। So the process of taking in nutrients and then utilizing them to perform various life processes is known as nutrition. तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हम खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर वो जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं एनर्जी में, और फिर वो जो एनर्जी है वो हमें हेल्प करती है हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को बोला जाता है न्यूट्रिशन। डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड in obtaining and utilizing the food, different organisms follow different types of nutrition. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हमें पता है सभी एक तरह से अपना खाना तो नहीं लेते है ना। उनका जो खाना लेने का तरीका है, जो मोड है, वो हर एक का अलग अलग होता है। अब अगर एनिमल्स की बात करें तो कुछ जो है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, वहीं कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि मीट खाते हैं, है ना, फ्लैश खाते हैं। तो इसी तरह प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, है ना। तो अब अगर हम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ देखें तो सबके अलग अलग हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होता है, या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेसिकली दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और जो दूसरा होता है वो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वैसे तो आपने पहले भी पढ़ ही रखा होगा कि ऑटोट्रॉफ्स हेटरोट्रॉफ्स होते क्या है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल करके जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ से उन्हें अपना फूड मिल जाता है। और जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट से प्लांट्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। अब ये क्या होता है डिटेल में अब हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सो ग्रीन प्लांट शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए वो कैसा मोड शो करेंगे? वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। दे टेक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड and water from the environment and use them to prepare their own food. तो होता क्या है, जितने भी प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, आपको पता है कि ये एनवायरनमेंट से लेते हैं। अब फोटोसिंथेसिस जब भी करते हैं ग्रीन प्लांट तो उन्हें इन दो चीजों की तो जरूरत होती ही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का वो इस्तेमाल करते हैं, वो एनवायरनमेंट से लेते हैं और फिर वो अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो पानी है
यही होते हैं हमारे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। Such living organisms are capable of preparing their own food and are known as autotrophs। तो यही जो ऑर्गेनिज्म है जो अपने खाना खुद बना लेते हैं, इन्हीं को बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। अब हम पढ़ते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो मोस्ट एनिमल्स शो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, मोस्टली एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, इसीलिए वो क्या शो करते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। They take complex organic food from plants or other animals and then break it down in the body to assimilate or absorb and use it। तो क्या होता है, जितने भी एनिमल्स हैं आपको पता है वो या तो क्या खाते हैं, या तो वो प्लांट्स खाते हैं या फिर वो एनिमल कंज्यूम करते हैं, है ना। तो इनसे क्या मिलता है उन्हें, इनसे उन्हें एनर्जी मिलती है। एनर्जी क्या है, एनर्जी ग्लूकोज होता है ना, और वो क्या है, वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होते हैं। तो जो भी एनिमल है वो प्लांट या फिर दूसरे एनिमल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को ऑब्टेन करता है, फिर उसे ब्रेक डाउन करता है, और फिर वो जो एनर्जी है या फिर वो जो न्यूट्रिशन है, वो जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है, वो जो है अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर उसे यूज करता है अपने लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए। तो यही पूरा क्या है, ये एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना। इसमें जो एनिमल है उसने अपना खाना खुद नहीं बनाया, बल्कि वो प्लांट और एनिमल पे डिपेंडेंट है। Some organisms which cannot prepare their own food are dependent on other organisms for their food requirement and are known as heterotrophs। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, अपने खाने के लिए, तो उन्हीं को बोला जाता है हेटरोट्रॉफ्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।